तो ये है पाडन पोल जिसे हमने क्रॉस कर लिया है। ये पुराने ज़माने में यहाँ की जेल हुआ करती थी, जो भी तो उसी को उसको यहीं सबसे पहले जेल के अंदर डालते थे। और फिर इसके आगे एक और दूसरा पोल पड़ेगा, वही वहाँ चलते हैं। पाडन पोल से निकलते हुए अब आ गया दूसरा पोल। इस पोल का नाम है भैरव पोल। चित्तौड़ किले का दूसरा पोल है भैरव पोल। इसे भी पार कर लिया, फतेह कर लिया। ये हम तो घूमने आए हैं भाई, मैंने फतेह नहीं किया। अब ये पूरा किला जो है यूनेस्को वर्ल्ड ऑफ हेरिटेज साइट के अंदर चला गया है। और ये किला इंडिया की एक विरासत हो चुकी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उन लोगों का इस किले में डेरा है। ये था दूसरा पोल, भैरव पोल। और अब आगे चलते हैं अपनी यात्रा तीसरे पोल की तरफ। और ये दूसरे पोल जैसे ही आप पार करोगे तो एक ये मंदिर है, वीर शिरोमणि रत्न जयमल कल्ला जी का मंदिर। और यहाँ मूर्ति वगैरह विराजमान है, यहाँ पूजा वगैरह हो रही है जैसे कि आप देख पाएंगे अभी। ये मंदिर आपको दूसरा पोल भैरव पोल पार करेंगे। ये श्री जयमल राठौर जी का मंदिर है। यहाँ पर आपको जैसे किले पर ऊपर चढ़ेंगे तो कदम कदम पर जो शहीद हुए थे, जो राजा महाराजा, जो वीर प्रतापी सैनिक थे, उनके एक प्रकार से मंदिर वगैरह बनाए गए हैं ताकि उन्हें हम याद कर सकें, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि के तौर पे उनकी पूजा वगैरह कर सकें। इन चीज़ों का कोई ना कोई महत्व तो है यहाँ पर। तो फाइनली दूसरा पोल पार करने के बाद अब मैं आ गया हूँ तीसरे पोल की तरफ। तीसरे पोल का नाम है हनुमान पोल। हनुमान पोल यहाँ इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर बगल में ही, उससे पहले ही जैसे घुसोगे, यहाँ हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर बने होने के कारण ही इस पोल का नाम रखा गया हनुमान पोल। और सबसे ख़ास बात है, कोई भी पोल से आप एंटर करोगे तो आपको इस प्रकार की ये नुकीली नुकीली चीज़ें ये नज़र आ जाएंगी इस हर एक पोल में, ताकि अगर कोई भी चढ़ाई करता है या फिर अटैक करता है तो जो भी अटैक करेगा वो अपने घोड़े और हाथी वगैरह लेके आता ही था। तो ये हाथी के ये नुकीली सुइयाँ की तरह, ये क्या बोले जाते, भाले टाइप के, वो चुभ जाते थे ताकि वो इस गेट को तोड़ ना सके। हाईली सिक्योरिटी वाला ये किला था और ये पहाड़ी पर तो बना ही है। ये चीज़ें हैं, ये चुभती थी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो सड़क है इसीलिए इतनी पतली है ताकि अगर कोई भी यहाँ अटैक करे तो यहाँ उसे आराम से घेर कर मारा जाए, उसका अटैक जो है वो निस्तानाबूद कर दिया जाए। और ये इतनी सी छोटी सी यहाँ रोड है। जैसे ही आप नीचे से आएंगे, नीचे से इस प्रकार से ऊपर चढ़ान होगा। चढ़ान के बाद आपको चौथा पोल पड़ेगा। इस पोल का नाम है गणेश पोल, क्योंकि यहाँ इस दरवाजे के पहले ही आपको गणेश जी का जो मंदिर है वो नज़र आ जाएगा। ये वो बना हुआ है यहाँ पर, इसीलिए इस दरवाजे को गणेश पोल कहा जाता है। ये लिखा हुआ है गणेश पोल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पोल कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये द्वार ही हैं। और ये द्वार कहीं ना कहीं ये उस टाइम बहुत ही हाईली सिक्योरिटी की तरह बना हुआ था। और ये जब अटैक वगैरह हुए तो उनके ज़रिए शायद ये तोड़ दिया गया पूरा। आइए फिर चलते हैं अंदर। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ 5वें पोल पे। इस पोल का नाम है झोरला पोल। और इस पोल को अभी पार करते हुए, गेट को पार करते हुए, इस पोल पे आने के बाद, इस गेट से आने के बाद आपको राउंड लेना पड़ेगा। उसके बाद ये झोरला पोल को पार करने के बाद इस प्रकार से आप जब मुड़ेंगे तो तुरंत ही आपको पड़ेगा लक्ष्मण पोल।
ये है लक्ष्मण पोल। यहाँ शायद लक्ष्मण जी का मंदिर भी होगा, क्योंकि हर एक पोल का नाम शायद इसीलिए रखा गया। और शायद यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी है इधर। बेसिकली चित्तौड़ को सीमेंट का हब भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी आपको सीमेंट की फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी, और जो सबसे पुरानी फैक्ट्री है सीमेंट की वो यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप की है, बिरला सीमेंट। और यहाँ पर वंडर सीमेंट, जेके सीमेंट और काफ़ी सारी सीमेंट की यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। चित्तौड़ को बेसिकली सीमेंट का हब ही कहा जाता है। अगर यहाँ पर फैक्ट्री की बात करूँ तो आपको वो अगर सामने नज़र आ रही हो तो वो जेपी सीमेंट की फैक्ट्री लगी हुई है। और ये पूरा चित्तौड़गढ़ है। काफ़ी अब तो थोड़ा सा फैल गया वहाँ तक, काफ़ी दूरी तक। पहले तो ये जो सामने से नदी जाती है ब्रीच नदी तक ही यहाँ नीचे चित्तौड़ हुआ करता था। और जनरली लोग बाग इस किले में ही पहले रहते थे। अब लोग बाग जब आबादी बढ़ने लगी तो लोग बाग नीचे निकलने लगे, अपने बाहर एरिया में घर बनाने लगे। तो जो नज़ारा है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, अद्भुत मिलेगा। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सुबह के टाइम आते हैं तो जो पीछे है सूरज पोल, वहाँ से आप सनराइज़ का व्यू एंजॉय करिए। अगर शाम को आते हैं तो यहाँ से सनसेट है, एक नंबर लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर शाम को सनसेट। यहाँ से एंजॉय करिए। आप ऊपर चलेंगे, ऊपर भी एक व्यू पॉइंट है सनसेट का, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये थी वो जगह जहाँ से आप पूरा चित्तौड़गढ़ का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और ये है राम पोल, जिसे राम द्वार भी कहते हैं। और यहाँ से चित्तौड़गढ़ किला मेन स्टार्ट हो चुका है। और ये आपको एक प्रकार से तिराहा नज़र आएगा। जैसे ही आप इस पर आओगे तो इधर जाओगे तो इधर मेन एंट्री जो किले की है वहाँ के लिए रास्ता गया है। और ये तिकोनी है, और इधर सोसाइटी के लिए जाना है जहाँ पर ये लोग घर वगैरह बना के रह रहे हैं। वो सोसाइटी में अंदर चले जाते इस साइड। तो हमें अपन को चलना है इस एरिया में। यहाँ लिखा भी है दुर्ग किला जाने का रास्ता।